जय श्री राधे, जय कृष्णा, जय वासुदेव। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितदिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च प्रदाशि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणां। बोल गंगे मैया की जय, बद्रीश्वर भगवान की जय। जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग माँ गंगा जी के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने अपने ठंड में अपने में साधनों में बैठ रखे हैं, सब संत लोग। क्योंकि जीवन में एक ही सबका एक उद्देश्य होना चाहिए, भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो। जीवन में आयु कर्मज वित्तम च विद्या निधन एवं, ये सब चीज़ लिखे हुए हैं पहले से, लेकिन क्या कमाओगे, क्या आना है, कहाँ जाना है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। एक भक्ति नहीं लिखी हुई। भक्ति तो स्वयं करनी पड़ेगी। तो जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जीवन में बार बार ये गंगा का तट, भगवत भक्ति आपको प्राप्त नहीं हो सकती है। तो भागवत में भी कहा है कि धर्म क्या है, तो सवे पुंसाम परो धर्मो यत्र भक्ति रदोक्षहे, जिसमें कोई कामना न हो, अहितुक्य हो, वो भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। अब भक्ति किसकी करनी चाहिए? सवे पुंसाम परो धर्मो यत्र भक्ति रदोक्षहे अहेतुक्यम प्रतिहतात्मा, जिसमें कोई लालच न हो, कि कोई स्वार्थ न हो, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति किसकी करी? भगवान कृष्ण। क्यों? जैसे आकाशात् पत्रम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। जैसे आपने बरसात में देखे होंगे, बहुत सारे नदी में नाले, छोटी छोटी नदियाँ गंगा जी में प्रवाह होकर बह जाती हैं। उसी प्रकार किसी की भी आप साधना करो, वो कृष्ण में ही मिल जाती है। तो मित्रों, सबसे उत्तम समय वही श्रेष्ठ है जहाँ भगवान की भक्ति हो, नाम संकीर्तन हो। और जीवन में क्या है? जीवन मिला है, बाल्यपन था, खेल कूद में निकल गया, जवानी तरुणाई में निकल गई, बुढ़ापा रोग में निकल गया। अब जब बाल काले थे तब भी भक्ति नहीं की, अब बाल सफ़ेद हो गए, अभी भक्ति कब करोगे? इसलिए सबसे उत्तम समय भक्ति का है महाराज। एकांत में बैठ करके 2-4 घंटे, 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल, धीरे धीरे 2-4 जिंदगी ऐसे निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन भक्ति ही श्रेष्ठ है, और कोई श्रेष्ठ नहीं। और कहीं शांति नहीं साहब, कहाँ शांति है? धनवान, गरीब कहता है धनवान सुखी है, धनवान कहता है सुख राजा को भारी। राजा कहता महाराज सुखी तो चक्रवर्ती राजा है। मैं कहाँ? चक्रवर्ती राजा कहते हैं चतुरानंद भगवान ब्रह्म जी सुखी, ब्रह्म जी कहते हैं विष्णु जी सुखी, विष्णु जी कहते हैं शिव जी सुखी। लेकिन सुखी कोई नहीं भाई। सुखी तो वही है जो राम जी का भजन करता हो। संसार में और कोई सुखी नहीं हो सकता है। गंगा के तट पर आकर के जहाँ भी रहो आप, एकांत में जो है भजन करो। भजन के बिना और कुछ गति नहीं है महाराज। जीवन में अन्न मिला, धन मिला, विभव मिला, सम्मान मिला, प्रतिष्ठा, किस काम की? कब तक? जब तक शरीर है तब तक तुम्हारा मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। शरीर गया तो सब कुछ गया। जीवन और शरीर माध्यम, धर्म साधन है। शरीर ही माध्यम है। जब तक शरीर है तब तक कुछ कर लो, चाहे अशुभ करो, जो अशुभ करो। अशुभ क्यों करो? तो शुभ ही करो। और लोग कहते हैं यार बचपन में नहीं किया, जवान में नहीं किया, बुढ़ापे में कहाँ भक्ति हो गई। अरे जो शेष है वही विशेष है महाराज। जो शेष बच गया ना, बस वही श्रेष्ठ है, उसी को सही कर लो। जो शेष है ना वही विशेष है, जो बच गया है वो विशेष है, उसको खराब मत करो। उसी में भक्ति करना शुरू कर दो, देखो चमत्कार हो जाएगा। माँ गंगा मैया, संसार के सुख तो क्या ही, लेकिन परमात्मा वो दे देगा, वो माँ गंगा वो दे देगी। निरंतर माँ भगवती बह रही है, चिंतित करती हुई, निदान करती हुई भगवती बह रही है और सबका कल्याण कर रही है। बस वही है, एकांत भाव से, राग द्वेष छल कपट, तब भक्ति नहीं होगी महाराज। एक ने प्रश्न किया, गुरुजी पहले मैं, बहुत अच्छी बात, हमको भी पहले लगता था, हर किसी को लगता है
पहले पहले दिखाने के लिए माला करनी, पहले पहले, और धीरे धीरे धोती पहननी। जो कोई कोई होता था, चंदन लगाना, त्रिकोण लगाना, माला रुद्राक्ष पहनना, धीरे धीरे दिखाओ ये सही, लेकिन परमात्मा के नाम पर दिखाओ तो है। बस दिखावा के लिए 10 मिनट, 20 मिनट, 100 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा तुम दिखाओ भक्तों को दिखाने के लिए। अगर वो माला भी कर रहा है तो दिखाओ में परमात्मा उसका कल्याण कर लेगा, ये सत्य है। इसलिए बस लग जाओ भक्ति में, यही संदेश है आज का। आप सब कुशल रहें, सबके घर में सुख शांति रही और भक्ति आप सबकी बढ़ती रही। जय श्री राम।